Welcome students to my channel The Academy 2020. Students, today we discuss the questions related to the trigonometric quadrants, allied angles और more interesting concepts. देखो इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं तो कैसे करने हैं। क्या दिया हुआ है आपको, cos x इज इक्वल टू -1/2। कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। बहुत सारे बेस से ये क्वेश्चन कर सकते हो। एक टेक्निक तो ये है, आपकी मर्जी है, आपने जैसे मर्जी करना है। आप आइडेंटिटी लगा के कर सकते हो। कैसी आइडेंटिटी? वी नो दैट cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। sin स्क्वायर x क्या आ जाएगा? 1 माइनस cos स्क्वायर x। 1 माइनस, सॉल्व करो, कितना आ जाएगा आपके पास? 1 माइनस 1/4 तो कितना आ गया? 3/4। साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस √3/2। अब प्लस लेना है कि माइनस लेना है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है। कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव कभी नहीं होता। क्या होता है? नेगेटिव। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? -√3/2। अब tan x निकालना है। tan x क्या आ जाएगा? sin x ओवर cos x। तो वो ऑटोमेटिकली जब साइन को cos से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? √3। पॉजिटिव ही आ जाएगा, पॉजिटिव ही होता है। सेकेंड एक्स तो cos का रेसिप्रोकल है, -2। कोसेकेंट एक्स साइन का रेसिप्रोकल है, -2/√3। और cot x किसका रेसिप्रोकल है? tan x का। तो क्या आ जाएगा? 1/√3। क्वाड्रेंट से इस प्लस और माइनस को इफेक्ट पड़ेगा। अगर हमें क्वाड्रेंट दिया हुआ है तो हमें देखना पड़ेगा कि उस क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे। इज दैट क्लियर? एक ये टेक्निक है। एक और टेक्निक देखो कैसे कर सकते हो आप। अगर आपको आइडेंटिटी नहीं लगानी तो आप पाइथागोरस थ्योरम से भी ये क्वेश्चन कर सकते हो। cos x क्या है आपके पास? -1/2। साइन मत देखो। cos थीटा क्या होता है हमें पता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ये 1 आ गया, ये 2 आ गया। परपेंडिकुलर निकालना आता है ना। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर √3। साइन एक्स क्या होगा? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज √3/2। पर कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड। सो वी टेक नेगेटिव। tan x परपेंडिकुलर ओवर बेस, कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड, पॉजिटिव। cot इसका रेसिप्रोकल 1/√3। बाकी सब वैसे ही कर देंगे रेसिप्रोकेट लेके। आपकी मर्जी, आप चाहे आइडेंटिटी से करो चाहे पाइथागोरस से करो, दोनों में से किसी से भी कर सकते हो। इज दैट क्लियर? क्वाड्रेंट मेंशन्ड होगा वो जरूर देखना है। क्लियर? इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। cot x दिया हुआ है क्या? 3/4। x किसके बीच में है? पाई से लेके 3π/2। और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। या कई बार ऐसे भी आ जाता है कि इक्वल टू दे देता है तो कहता प्रूव करो वैल्यू। अब पाइथागोरस से करा दूं। ये कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। पाई से लेके 3π/2 का मतलब क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक। तो कौन सा क्वाड्रेंट आया? थर्ड क्वाड्रेंट। cot x पाइथागोरस से ही कर लेते हैं। cot x क्या होता है आपके पास? बेस ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज निकाला तो क्या आया? 5। साइन एक्स की क्या वैल्यू आ गई? 4/5। पर कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड में साइन क्या होता है? नेगेटिव। cos x 3/5, थर्ड में नेगेटिव। फिर साइन एक्स तो निकाल ही लिया। सेकेंड एक्स इसका रेसिप्रोकल -5/3। सब्स्टिट्यूट करो। -4/5 -3/5 ओवर -4/5 प्लस -5/3।
कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा। ऊपर आ जाएगा आपके पास -1/5, नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 3 सा 15 -20 -25, तो क्या आएगा आपके पास -1/5 रिवर्स हो जाएगा, 15/45 विद नेगेटिव साइन, माइनस माइनस कट जाएगा, 5 3 9, क्या आंसर आ जाएगा आपके पास 1/9। इज दैट क्लियर? देखो ये क्वेश्चन कैसे करना है। cos थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा क्या दे रखा है आपको, -1। कोसेकेंट को क्या लिख सकते हो, 1/sin, यानी कि cot थीटा आ गया आपके पास -1। अगर आपके पास cot थीटा -1 आ गया तो बाकी चीजें तो निकल ही आएंगी। cot थीटा क्या होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो ये भी 1 ये भी 1, हाइपोटेन्यूज आ गया √2। हमें क्या चाहिए, cos थीटा। cos थीटा 1/√2 कौन से क्वाड्रेंट में है, 4th, पॉजिटिव होता है। कोसेकेंट वो भी 1/√2 कौन से क्वाड्रेंट में है, 4th, सो क्या होता है, नेगेटिव। जब पाइथागोरस लगानी है तो आप साइन ओमिट कर सकते हो, आप मॉडुलस लेके सिंपल वैल्यूज निकाल सकते हो। इज दैट क्लियर? नहीं तो आपको कंफ्यूजन शुरू हो जाएगी। तो आप इसको मॉडुलस ले लो और सिंपल वैल्यूज वो 1 1 ही लो, साइंस मत देखो। साइंस बाद में क्वाड्रेंट के मुताबिक सब्स्टिट्यूट कर दो। क्लियर स्टूडेंट्स? देखो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना है, हमें tan थीटा की वैल्यू दी हुई है, हमें इस चीज की वैल्यू निकालनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम से तो निकाल ही सकते हैं। जब क्वाड्रेंट मेंशन ना हो तो मतलब एवरीथिंग शुड बी लाइज इन ए फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हम सबको क्या लेंगे, पॉजिटिव ही लेंगे। जैसे इसमें क्वाड्रेंट मेंशन नहीं है, लेकिन अगर क्वाड्रेंट मेंशन हो तो उसी मुताबिक हमें सोचना है। एक टेक्निक तो ये है कि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से वैल्यू निकाल ले, साइन कॉस की इसमें पुट कर दे, देख ले कौन सी ऑप्शन आती हुई है, वो हमारे पास आंसर होगा। दूसरी टेक्निक क्या है, हमें पता है कि tan क्या होता है, साइन ओवर कॉस, तो हमने एक स्कीम लगाई। हमने क्या करा कि कॉस थीटा से tan बनाने के लिए कॉस थीटा से ऊपर भी डिवाइड कर दिया और नीचे भी, मतलब कॉस थीटा को न्यूमरेटर से भी डिवाइड कर दिया और कॉस थीटा को डिनोमिनेटर से भी डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि tan बन जाए। तो जब ये इसके नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, a tan थीटा माइनस b, a tan थीटा प्लस b। अब tan थीटा की वैल्यू पता है आपको, वो सब्स्टिट्यूट करो, एलसीएम लो, तो 2 लाइनों में ही आंसर आ गया। ये आपका रिजल्ट निकला। क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो कैसे, ये क्वाड्रेटिक दी हुई है, हम क्या करेंगे, सेकंड थीटा को t ले लेते हैं, 6t², जैसे छोटी क्लासेस में करते थे, इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। क्या बनेंगे इसके फैक्टर्स, 5 को -2t -3t + 1 = 0, 2t कॉमन निकल रहा है, 3t, तो क्या आएगा आपके पास 3t - 1, 2t - 1 = 0। t की क्या वैल्यू आई, 1/3 और 1/2। t किसकी वैल्यू थी, सेकंड थीटा। सेकंड थीटा की क्या वैल्यू आ गई, 1/3, और एक सेकंड थीटा की क्या वैल्यू आ गई, 1/2। ये दोनों ही वैल्यूज 1 से छोटी है, और हम कह के आए हैं कि सेकंड थीटा कभी भी -1 और 1 के बीच में नहीं होता। सो नो रियल
सॉल्यूशन। इस तरह की इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो सेकंड थीटा की वैल्यू निकली है वो 1 से छोटी आ रही है, और हमने अभी करा है कि सेकंड थीटा -1 और 1 के बीच में नहीं होता। करने हैं सेकंड थीटा प्लस tan थीटा दिया हुआ है, और हमें वैल्यू निकालनी है सेकंड थीटा और tan थीटा की। साइन और कॉस भी कहा जा सकता है। देखो इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करेंगे, हमें आइडेंटिटी पता है सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? सेकंड थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेकंड थीटा प्लस tan थीटा, क्योंकि ये अलजबरा का फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहां से हमें पता चल गया कि सेकंड थीटा माइनस tan थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड थीटा प्लस tan थीटा। ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? रेसिप्रोकल होंगे। सिमिलरली कोसेकेंट और कॉट में भी आ सकता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा रेसिप्रोकल होगा कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा का। सेम रीजन, क्योंकि सेकेंट और tan की बजाय कोसेकेंट और कॉट भी आ सकता है। तो अगर रेसिप्रोकल है तो सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा की क्या वैल्यू आ गई? इसका रेसिप्रोकल करा तो क्या आ गया? 2/9। इसको 1 दे देंगे, इसको सेकेंड, दोनों को ऐड कर दो। 1 + 2, tan और tan कट गया, 2 सेकेंड थीटा किसके इक्वल आ गया? 9/2 + 2/9। टेक द एलसीएम 18, 9 9s are 81 + 4 क्या आया? 85/18। सेकेंड थीटा की क्या वैल्यू आ गई? 85/36। सिमिलरली आप tan थीटा निकाल सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? tan थीटा आ जाएगा। इज दैट क्लियर? सिमिलरली आप सब्ट्रैक्ट कर दो, मैंने ऐड करा है। अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दो 1 - 2 तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। 2 tan थीटा क्या आ जाएगा? 9/2 - 2/9 तो 18। 81 - 4 कर दोगे तो आपके पास